जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल में हुए एग्ज़ाम टीजीटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उनके आंसर को हम लोग बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? इसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा था कि if A equal to A, B, C, D, then the number of non-empty proper set of A। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 14। इसका फार्मूला होता है टू टू द पावर एन माइनस में टू। तो एन का मान 4 दिया है, मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट है। 2 पावर 4 माइनस में 2 बराबर में 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें देखिए पूछा है if the radial velocity of a particle is proportional to the transverse velocity then the path is। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3। इसमें देखिए पूछा है कि लेट एफ सच दैट आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से और एक्स बिलोंग्स टू करता है रियल नंबर से, देन एफ इज क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हम लोग इंग्लिश वाले प्रश्न को ही बस सॉल्व कराएंगे, पश्चिम बंगाली जो भाषा उसको नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है कि let G O be a group, define a mapping F such that G to G be fx equal to x इनवर्स और x बिलोंग्स टू G है, देन F इज क्या होगा? F ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, जिसे हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा है कि लिमिट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स वाई टाइम्स टू 0 0 एक्स वाई अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा है कि इफ एक्स वाई आर रियल देन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस में आइटा वाई। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए ई टू द पावर एक्स। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आइटा वाई का मॉड। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। ई टू द पावर आई वाई को हम लोग लिख सकते हैं कास वाई प्लस में आइटा साइन वाई लिख सकते हैं। इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड 1 हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या है ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा है कि एक्स माइनस वन बाई में 2 बराबर में वाई माइनस 2 बाई 2 बराबर में जेड माइनस 4 बाई में 1, ठीक है, लाइज ऑन द प्लेन ए एक्स माइनस में 3 वाई प्लस में 5 जेड प्लस डी बराबर में 0, देन द वैल्यू ऑफ ए पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या लेंगे, इसको A1 A2 A3 मान लेंगे, इसको B1 B2 B3 मान लेंगे। फार्मूला क्या होता है A1 B1 प्लस में A2 B2 प्लस में A3 C3। ये फार्मूला हम लोग लगा के ए का वैल्यू निकालेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 1/2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसमें हमारा पूछा है कि द वेरियंस ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 10 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन द न्यू वेरियंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी। यदि 30 प्रेक्षणों का जो है 30 प्रेक्षणों का जो है प्रसरण जो 10 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 से गुणा किया जाता है तो नया प्रसरण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाता है के स्क्वायर गुना हो जाता है हमारा। तो 5 है, तो 5 का मतलब 5 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 5 का गुणे 10 दिया ही हमारा, तो 250 हमारा आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 250। प्रसरण जो होता है वो के स्क्वायर गुना टाइम्स हो जाता है। तो हमारा अगर दिया है 10 दिया है 10 30 प्रेक्षणों का प्रसरण जो है 10 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे में 10 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 250। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 250। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें देखिए हमारा क्या पूछा है, इन द रिंग क्यू प्लस डॉट ऑपरेशन पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट होते हैं। प्रश्न संख्या 10 में हमारा पूछा है कि द इक्वेशन एक्स वाई माइनस में पी एक्स माइनस में क्यू वाई प्लस में पी क्यू बराबर में 0 रिप्रेजेंट क्या करता है, यह क्या प्रदर्शित करता है? ये जो
जो इक्वेशन है किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो हम डेल्टा बराबर निकालेंगे, क्या होता है हमारा ए बी सी प्लस में 2FGH माइनस में AF² माइनस में BG² माइनस में CH²। इस फार्मूले से हम लोग डेल्टा का मान निकालेंगे। यदि डेल्टा का मान 0 आ जाएगा तो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इससे अगर हम लोग डेल्टा का मान निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा है कि इफ वी टेक पाई इक्वल टू 3.14 इंस्टेड ऑफ 3.1459, देन द एब्सोल्यूट एरर का करेक्ट अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन डी 0.0016। अगला हमारा प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा कि एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x+1 में dx माइनस में y इक्वल टू 3 इंटू में x+1 होल टू द पावर 2। तो इसका सही हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1/(1 + x²). आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 प्लस में x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों का आ रहा होगा 1/(1 + x), लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1/(1 + x²। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें हमारा पूछा है कि इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मतलब इसमें दिया कि 30% जो छात्र हैं गणित विषय में फेल हो जाते हैं और 15% जो है रसायन विज्ञान में फेल हो जाते हैं, और जो 10% लोग हैं गणित और रसायन विज्ञान दोनों में फेल हो जाते हैं। तो हमें ऐसी प्रायिकता निकालना कि एक स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब हमें एक परीक्षार्थी को चुनना है। वह क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री में फेल हो जाए और मैथमेटिक्स में पास हो जाए। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में एन इंटू बी। इसका फार्मूला होता है एन ऑफ, इसका हमारा फार्मूला हो जाता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में एन ऑफ बी। इस फार्मूला से हम लोग सही निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1/3। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14। इसमें हमारा पूछा है कि टू आइगन वेक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर अ फील्ड एफ करस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑलवेज। इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट, जो होता है स्वतंत्र होता है। ये हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें हमारा पूछा है कि इफ एफ सच दैट जेड टू जेड बी ए defined by fn equal to -1 to the power n, n belongs to z and z such that z to z is defined by zn equal to 2n, n belongs to z है, then गॉफ ऑफ x और f ऑफ gx और रिस्पेक्टिवली। हमें गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 2 × -1 to the power 1 एंड 1 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें हमारा पूछा है कि द कनक्लोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स y इक्वल टू mx प्लस में √a² m² प्लस में b² ए बी आर कांस्टेंट एंड m इज द पैरामीटर। इलिप्स का हमारा फार्मूला होता है, इलिप्स दीर्घवृत्त के स्पर्श होने का प्रतिबंध क्या होता है, c² बराबर में हमारा होता है a² m² प्लस में b² होता है। तो ये क्या दिया हमारे दीर्घवृत्त के स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, जिसे हम लोग इलिप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा हमारा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस c बराबर में 0, a कामा b नॉट इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो r संबंधी 1, देन द वैल्यू ऑफ r अपन में r+1 का होल स्क्वायर।
इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी ए बाई में बी स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, ये प्रश्न पूछा है कि 0 से पाई बाई 2 दिया हमारा है। 0 से हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से पाई बाई में 2 साइन टू द पावर 5 एक्स का हमें मान पूछा है। जिसका सही हमारा आंसर है ऑप्शन सी 8/15। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एन अपान में एन स्क्वायर प्लस में एन अपान में 1 स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एन अपान में 2 का स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन अपान में एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। इसका सही आंसर जो हमारा पाई बाई में 4। सही आंसर हमारा क्या जो ऑप्शन है पाई बाई 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन्स x माइनस 1 बाई में 2 बराबर में y प्लस 1 बाई 3 बराबर में z माइनस 1 बाई में 4 एंड x माइनस में 3 बाई में 1 बराबर में y माइनस में k बाई में 2 बराबर में z बाई 1 इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k। इन दोनों अगर लाइन अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें k का मान निकालना है। तो जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा। इस फार्मूले से निकालेंगे x1 माइनस में x2 y1 माइनस में y2 z1 माइनस में z2 a1 a2 a3 b1 b2 b3। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग डेल्टा के का मान निकालेंगे। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 9/2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा है कि फॉर ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम का एन का है और एम कामा एन ग्रेटर देन 1 इफ ए आई जे बराबर 1 फॉर ऑल आई जे देन रैंक ऑफ ए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका रैंक क्या हो जाएगा, मान लेंगे 2x2 का है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है 2x2 है तो इसका हमेशा रैंक क्या होगा 1 हो जाएगा। रैंक कभी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 22। इसमें देखिए हमारा क्या पूछा है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वाई बराबर में 1 रिप्रेजेंट। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा नॉट इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। हमारा जो डेल्टा का मान है 0 नहीं आएगा। और हम निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस में ए बी निकालेंगे। एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालेंगे तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। जब ये लेस देन 0 है तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इलिप्स। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा है कि इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी बराबर में मॉड ऑफ ए प्लस में बी इक्वल टू 1 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, मॉड ऑफ ए माइनस में बी का मान पूछा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस में मॉड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 2 ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए का मान 1 दिया, मॉड ऑफ बी का वही मान 1 दिया प्लस में 2 मॉड ऑफ मतलब उसका 1 आ जाएगा फिर कास थीटा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, कास थीटा का मान हमारा आ जाएगा माइनस में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कास थीटा का मान हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, -1/2। अब हमसे क्या पूछा, मॉड ऑफ ए माइनस में बी का मान पूछा है। मॉड ऑफ ए माइनस बी का अब हम होल स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कास थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ का ए का मान 1 प्लस में 1 माइनस में 2 कास थीटा का मान हमारा कितना निकालेंगे, -1/2 निकाले हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और ये हमारा किसका मान है, माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है। तो ए माइनस में बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी √3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इसमें हमारा क्या पूछा है, देखिए इसमें पूछा कि द ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाइड टू 0 to 2 fx dx gives the value 4 and Simpson's 1/3 rule gives the value 2, then f1 is given h equal to length of सब इंटरवल इक्वल टू 1।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी -1। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा है कि गिवन दैट x इक्वल टू ए ऑफ ए कास पी टी माइनस में अल्फा वेयर ए पी और अल्फा आर कांस्टेंट देन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए डी टू एक्स बाई में डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस में पी स्क्वायर एक्स। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछा है कि लेट यस बराबर में एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 1 एंड टी इक्वल टू दिया एक्स वाई जेड सच दैट बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट एक्स इक्वल टू जेड बराबर में 0। देन हमसे क्या ऑप्शन पूछा, यस इज अ सब स्पेस ऑफ आर थ्री बट नॉट टी, टी इज अ सब स्पेस ऑफ आर थ्री बट नॉट यस, नादर यस नॉट टी इज अ सब स्पेस ऑफ आर थ्री, और चौथा ऑप्शन दिया है बोथ यस एंड टी आर सब स्पेस ऑफ आर थ्री। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी टी इज सब स्पेस बट यस इज नॉट सब स्पेस। प्रश्न संख्या 27 में पूछा है कि इफ ए बी आर रियल देन द वैल्यू ऑफ 10 इंटू में आयोटा लॉग ए माइनस में आई बी बटे में ए प्लस में आई बी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन है 2ab अपान में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा है कि द सेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वन स्क्वायर प्लस में एक्स टू स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, एक्स वन कामा एक्स टू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अ कॉन्वेक्स सेट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा है कि a function f such that r to r is defined by fx equal to mod of x। इसमें पहला ऑप्शन दिया है f is differentiable at x equal to 0। इसका सही ऑप्शन बी दिया है f is differentiable everywhere on r, और तीसरा दिया है f is not differentiable only at x equal to 0। चौथा ऑप्शन दिया है f is not differentiable at any point of r। तो देखिए mod of x का ग्राफ ये होता हमारा है, mod of x का ग्राफ ये होता हमारा, ठीक है। जहाँ पर भी शॉप कॉर्नर बनेगा वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या जीरो पे क्या हो रहा है हमारा शार्प एज बन रहा है, तो जीरो पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस में 2 बराबर में 0। तो इसका कुल कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई में 2, n बिलोंग्स टू n यूनियन 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए एम जी एम हम लोग लगाएंगे, ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम। इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 32 में पूछा है कि इन एन एबेलियन ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 7 देन ए बी टू द पावर 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए क्या है, ए बी पावर 14 हमसे पूछा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 14 इंटू बी टू द पावर 14 लिख सकते हैं। अब हम लोग ए टू द पावर 14 को 15 लिख सकते हैं, उसके बाद ए इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। और बी टू द पावर हम लोग क्या लिख देंगे, 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। अब हम लोग 1 टू द पावर 15 क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और ये हमारा ए इनवर्स तो है ये। और बी टू द पावर 7 पावर स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ए इनवर्स हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हमारा ऑप्शन बी ए इनवर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, इसमें पूछा है कि इफ ए एंड बी टू n क्रॉस n रियल स्क्वायर मैट्रिसेस एंड अल्फा बी द रियल कांस्टेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन डी डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा ए डॉट बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
प्रश्न संख्या 34 इसमें पूछा है कि द सिम्पसन 1/3 रूल इज एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ सब इंटरवल इज क्या हो जाएगा, इसका जब भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इवन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 इसमें पूछा है कि इफ द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 5 बराबर में 0 इज 2, देन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 ऑफ द रूट इज। इसका क्या होता है फार्मूला, x माइनस में एफ एक्स अपान में एफ डैश एक्स। इस फार्मूले का आप लोग प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में एफ एक्स अपान में एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हमारा क्या 2 माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और एफ डैश एक्स का मान हमारा 5 आ जाएगा। तो 2 × 5 = 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9/5। एफ एक्स का मान ये दिया है ना, इसमें 2 का मान रख दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 6 में से 5 जाएगा तो ये एक एफ एक्स का मान हमारे को कितना आ जाएगा, एफ टू का मान हमारा 1 आ गया। एफ एफ डैश टू का मतलब 2x प्लस में 1, तो 2 दूनी 4 1 5, एफ डैश टू का मान हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी 9/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 36 इसमें पूछा है कि इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन 0 to x इंटीग्रल ऑफ 0 to x एफ टी डी टी इज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एन ऑड फंक्शन होगा। प्रश्न संख्या 37 में पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरली सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 2ax प्लस में ए स्क्वायर। इसका हमसे क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। इसमें वेरिएबल कितना एक ही है तो इसका डिफरेंस ऑर्डर कितना हो जाएगा, हमारा ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 38 इसमें पूछा है कि एन एक्सपेरिमेंट consist in throwing a die 5 times and noting the number of successes. The experiment was repeated those so times then with the following rules, नंबर ऑफ सिक्सेस दिया है और फ्रिक्वेंसी दिया है। इसका हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा बट्टे में सिग्मा एफ फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे कितना, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इन सबको इसमें इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे फिर जोड़ेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा। फिर और सिग्मा एफ इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसका इसका मान 200 आ जाएगा। भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। तो 1.08 आएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 1.08। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 39 इसमें पूछा है कि इफ ए बी ए 2x2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ एडजॉइंट ये हमारा फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस में 2 इंटू में ए, एन का मान हमारा दिया है 2 दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2 माइनस में 2 0 इंटू में ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 0 का मान 1 इंटू में 1 बराबर में हमारा कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 इसमें पूछा कि द सीरीज समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव 1 अपान में एन टू द पावर पी इज कन्वर्जेंट व्हेन पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी पी ग्रेटर देन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 इसमें हमारा पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द वेक्टर्स एक्स आई माइनस में 4j प्लस में 5k और दूसरा दिया आई प्लस में 2j प्लस में k एंड 2i माइनस में j प्लस में k आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए डिटर्मिनेंट का मान 0 निकालेंगे तो इससे हमारा k का मान कितना आ जाएगा ऑप्शन बी 29/3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 इसमें हमारा पूछा है कि द सेट यस बराबर में एक्स वाई जेड
बिलोंग्स टू R3 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर एंड डायमेंशन, इसका कितना जगह 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43, इसमें हमारा पूछा है कि द सॉल्यूशन 11022 टू द सिस्टम x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में 2, x1 प्लस में x2 माइनस में 3x3 बराबर में 0 और दिया 2x1 प्लस में 4x2 प्लस में 3x3 माइनस में x4 बराबर में 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर x3 का मान 0 हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, इसमें पूछा है कि अ फंक्शन f such that R2R is defined by fx equal to 2x, x belongs to रेशनल नंबर और इक्वल टू 1 माइनस में x, या x बिलोंग्स टू दिया r बाई में q दिया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, 0 पे भी कंटिन्यूस नहीं होगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा, f1 बराबर में f2, 2x बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस में x लिखेंगे, तो 3x बराबर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 बाई में 3, तो x बराबर 1 बाई 3 पे कंटिन्यूस होगा। अगला प्रश्न हमारा है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटे में साइन एक्स प्लस में कास एक्स डी एक्स। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पाई बाई में 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर को फार्मूला था पाई बाई 2 माइनस में एक्स, नीचे लिखेंगे एक्स के जगह पे, यहाँ पर भी पाई बाई 2 माइनस में एक्स लिख देंगे, यहाँ पर भी पाई बाई 2 माइनस में एक्स लिखेंगे। तो ऊपर कास एक्स आ जाएगा बटे में साइन एक्स प्लस में कास आ जाएगा, यहाँ पर भी आई आ जाएगा। पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो 2i बराबर में हमारा कितना आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 1 आ जाएगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स का लिमिट आएंगे तो पाई बाई में 2 आ जाएगा। फिर आई सीधे 2i हमारा कितना आ जाएगा पाई बाई में 2 आया है, तो आई बाई हमारा कितना पाई बाई में 4 आ जाएगा। सही आंसर क्या है ऑप्शन बी पाई बाई 4। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46, इसमें पूछा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल जी ई टू द इंटीग्रल ऑफ ई टू ई स्क्वायर डी एक्स अपान में एक्स log एक्स। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी log 2। प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि फॉर ए rectilinear motion of a particle if an impulse I change its velocity from v to u and e is the change of kinetic energy, then इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी e इक्वल टू आई ऑफ u प्लस वी अपान में 2। प्रश्न संख्या 48 में हमारा पूछा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स 3x स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस में 2y स्क्वायर बराबर में 0। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बट्टे में ए बी फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बट्टे में ए माइनस में बी बराबर में होता है एक्स वाई बट्टे में एच होता है। इसके फार्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस में 10 एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 0। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, इसमें पूछा है कि इन एन एल पी पी द डिसीजन वेरिएबल कैन टेक। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी एनी नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू होता है। प्रश्न संख्या 50 में पूछा हमारा है कि इफ n इक्वल टू 10 समेसन ऑफ x इक्वल टू 20 और समेसन x स्क्वायर इक्वल टू दिया 200, देन द वेरिएंस ऑफ द एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज। इसका फार्मूला होता है वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में n माइनस में हमारा होता है समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में n माइनस में एक्स बार का स्क्वायर बार, यही होता है प्रसरण हमारा यही होता है। इसे आप लोग मान निकालेंगे तो हमारा क्या प्रसरण बराबर 16 हो जाएगा। सही आंसर क्या है ऑप्शन बी 16। प्रश्न संख्या 51 में हमारा पूछा है कि
the identity element on the set Z of integers under the binary operation star defined by a star b equal to a plus b plus 1 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। हमारा क्या होता है ए स्टार इक्वल टू ई इक्वल टू हमारा क्या होता है ए होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस में ई प्लस में 1 बराबर में ए से ए हमारा कट जाएगा, ई बराबर में हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, तो ई बराबर में -1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन बी इक्वल टू -1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। इसमें पूछा है कि let fx be defined on a domain D in the xy plane and AB belongs to D. Further, fy exists in the neighborhood of AB and fyx is continuous at AB. Then इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी एट द पॉइंट ए बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 में हमारा पूछा है कि इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन जेड टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस जेड टू द पावर एन, देन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन है रियल ऑफ जेड लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 में हमारा पूछा है कि which of the following function does not satisfy the condition of Rolle's theorem in interval of -1 to 1। इसका फार्मूला क्या था, एफ ए बराबर में एफ बी होना चाहिए, तो 1/x जो है एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी हो रहा है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा 1/x फॉलो नहीं कर रहा है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 1/x। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। इसमें हमारा पूछा है कि इफ पेयर ऑफ लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस में 2p एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस में 2q एक्स माइनस वाई बराबर में 0 बी सच दैट पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर, देन क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू बराबर में -1, तो सही आंसर क्या ऑप्शन डी पी क्यू इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि 2 में r बराबर में 1/2 प्लस में 1/4 कास थीटा रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही आंसर हमारा एलिप्स, यह जो है दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ जो दिया ई का मान दिया हमारा 1/4 लेस देन 1 दिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इलिप्स हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 57 ने पूछा है कि द आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ओनली, आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है इसकी विषम सममित अवयव का जो आइगन मान होता है हमेशा पूर्णतः काल्पनिक होता है या तो 0 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58 में हमारा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला दिया एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऑप्शन बी दिया एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी दिया एन अनबाउंडेड सीक्वेंस में बी कन्वर्जेंट, ऑप्शन डी दिया एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो होता है प्रत्येक अभिसारी जो श्रेणी होता है वह होता क्या था बंद होता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड होता है, नॉट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 59। इसमें हमारा पूछा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 का हमें क्या पूछा नॉर्मल कोसाइंस ऑफ नॉर्मल पूछा, तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए 001। प्रश्न संख्या 60 में पूछा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1 अपन n टू द पावर n, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, इसका हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे e टू द पावर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस में 1 इंटू में जी एक्स लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 घटाएंगे तो 1 बाय में n इंटू हमारा क्या आ जाएगा n आ जाएगा, n से n कट जाएगा,
e⁻1 हमारा जो कितना आ जाएगा ई हमारा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग बता दिए हैं। तो आप लोग इस तरह से अपने आंसर को मिलान कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। आप लोग अपना अपना नंबर हमारी इस कमेंट में बताइएगा ताकि हम वीडियो को बना सके कि वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।